तू अपना कोर्ट का संभाल ले, तेरा जो काम है तो वही संभाल ले, दुनिया में इतनी बेइज्जती ना करा। मथुरा बंद ले जाऊंगा, अयोध्या ले जाऊंगा। क्यों? वो जो 4 देशों को फाड़ के आ गई, वो वृंदावन मथुरा बंद नहीं जा सकती क्या? अयोध्या नहीं जा सकती वो? रियली बता रही हूँ, अपनी लाइफ में पहली बार किसी अदर मतलब इधर कास्ट से लोगों से मैं जुड़ी हूँ। इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि गुलाम हैदर जो भाई है उनके लिए आवाज उठाने के लिए, क्योंकि वो इंसान निर्दोष है। वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, लेकिन एक आत्मा रो रही है, बुरी तरह से रो रही है और किसी के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए मैं अपना, देखो मेरे को डांट पड़ती है, कल भी मैं ऊपर वाली मंजिल में गई थी, दरवाजा बंद करती हूँ ताकि किसी को आवाज ना आए, मेरे को गाली ना पड़े। लेकिन फिर भी देखो, अब भी मैं मतलब सहमे फिर भी बोलती हूँ कि नहीं, अब मेरी आवाज जानी चाहिए और इन भैया को इंसाफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हो कि ये सीमा भगोड़ी जाने वाली है पाकिस्तान को? मुझको पता है दोस्तों, आपको नहीं पता होगा कि ये औरत कब और किस तरह से हमारे देश से भागेगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सच्चाई और सबूत के साथ कि ये सीमा मक्कार औरत कब जा रही है हमारे देश हिंदुस्तान से। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को बुरी खबर देना चाहता हूँ जो लोग सीमा भगोड़ी को सपोर्ट करते हैं, उस भगोड़ी को भाभी भाभी बोलते रहते हैं। ज़रा गौर से सुनना, तुम्हारी जो महारानी है सीमा, जिसको तुम इतना सपोर्ट करते हो, जिसके पीछे पीछे दुम हिलाते हो, वो तुम सबको धोखा देने वाली है, क्योंकि इस मक्कार औरत ने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपा रखी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं तुमको अभी ये बात नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी महारानी ने तुमसे कौन सी बात छुपा रखी है, लेकिन एक बात आपको ज़रूर बता दूं कि ये जो सीमा भगोड़ी है ना, इसका इंतज़ाम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये औरत भारत छोड़कर जाने वाली है सीधा पाकिस्तान को, और ये बात सीमा भगोड़ी को भी पता चल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको ये लगता होगा कि ये वीडियो में बहुत खुश नज़र आती है, मगर दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि ये सब नाटक है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने के लिए एक आदमी ने कहा है, जिसको आप सब जानते ही होंगे कि कौन इस मक्कार औरत को पट्टियाँ पढ़ाता रहता है। मगर दोस्तों, मैं आपको अभी एक पक्की खबर बता दूं कि सीमा की जो फाइल थी पुलिस के पास, और कोर्ट ने जो आदेश दिया था पुलिस को, वो पुलिस ने बिल्कुल तैयार कर लिया है, और बहुत जल्द कोर्ट पुलिस के सामने पेश करने वाली है इस सीमा भगोड़ी की फाइल को। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक चौंका देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बेहद ख़ास है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। ये मीडिया वाले 100-100 200 रुपए में तो बिक जाते हैं, और वो पहले उनको वहाँ रघुपुरा जाने से पहले उनको एपीसी बता देता कि तुमने कैसे क्वेश्चन करने हैं, तुमने कौन से क्वेश्चन करने हैं, अपनी मर्जी से तुमने उससे कुछ नहीं पूछना है। और सीमा हैदर को भी वो पहले ही सिखा देता है कि तूने इनके कैसे उत्तर देने हैं। ये पत्रकारों को एपी सिंह जो है पहले पाठ पढ़ा देता है, वो उसी की लिखी हुई किताब पढ़ रहे। सारे पत्रकार जो वहां जा रहे हैं वो उसी जो किताब एपी सिंह ने लिखी है वही किताब वो पढ़ रहे हैं, वो वही क्वेश्चन उनको एपी सिंह दे रहा लिख के। वो अदर और दूसरे अपने मर्जी से वो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जो किए हैं वो किताब एपी सिंह ने ही लिख रखी है। तुम्हें एक बात सुनो, तुम्हें इन बेवकूफों से पत्रकारों से कोई ये पूछे कि जो औरत भाग के आ रखी है, जिसके पास भारत का इतना भी कोई प्रमाण नहीं है, तुम बेवकूफो, तुम उससे संसद तक कहां की बात कर रहे हो? बताओ ना, सीधे ही पानी में आग लगा दे रहे हो। संसद की बातें तुम कहां लाते हो उसके आगे? और ये इसके थोबड़ा देखो, संसद में, हमारे संसद में बैठेगी ये नहीं। उस चीज से मैं कह रही हूँ कि एक इतनी सारी हमारी भारत देश में एक से एक हस्तियां हैं, एक से एक टैलेंट वाली लेडीज हैं, जेंट्स है, उनके घरों में जाके क्यों नहीं पूछते तुम ये क्वेश्चन? जो है उनके घरों में जाके पता करो ना, जो लायक है। और ये 2 कौड़ी की औरत जो है, ये जो पबजी खेलने वाली से तुम संसद की बातें कर रहे हो हैं? नहीं, जिसका खुद का अपना वजूद नहीं है उससे तुम संसद की बातें कर रहे हो, बेवकूफो। धिक्कार है ऐसे पत्रकारों पे, जो है डूब के मरो। ऐसा है ना, देखो वो देवी के दर्शन कराने वाला एपी सिंह ही है। एपी सिंह उसका पहला भगत है। एपी सिंह जो है उसका पहला भगत है। वो एपी सिंह ही है जो और भक्तों को भी दर्शन करा रहा है वहां पे। एपी सिंह उसका पहला भगत है और प्रिय भगत है।
ये मतलब ये लगा लो कि वो भगत ऐसा है कि वो माँ से भी ज्यादा कृपा उस भगत की है। मैं कह रही हूँ कभी भी बराबर में उस झिंगुर की कुर्सी तो लगने ही नहीं देता। वो बराबर में घुटना चिपका के बैठते हैं वो लोग जो है। वो झिंगुर की कुर्सी नहीं लगती बराबर में, वो खड़ा रहता है, वो पहरेदार है। अरे हम अंधे हैं क्या? हमें नहीं दिखाई दे रहा है? अपनी माँ को भी साइड कर दिया था उसने उसके चक्कर में। माँ तुम उधर हो जाओ, आवाज आ रही है साहब, आप वीडियो देखो, सुनो आप। जिस माँ ने पैदा किया उसको भी साइड में खड़ा कर दिया, उसको बराबर में चिपका के। अरे तो जब तू इतनी बेशर्मी तूने कर ही ली है तो खुलेआम तो अपने घर ही ले जाना उसे। ये फिर आड़ में क्यों काम कर रहा है? आड़ में क्यों काम कर रहा है? जब दुनिया को पता लगी गया तो खुलेआम घर ले जा। भाई बहना बनाने की जरूरत क्या थी? ताकि यह है कि दुनिया का मुंह बंद हो जाए। और अगर सुनो ऐसा होता है कि सपोज करो मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मेरे घर आ रहे हैं या मैं आपके घर जा रही हूँ, कोई भी इंसान कुछ भी उंगली उठा लेगा। अगर जहां मैंने आपको भैया बना लिया, आपने मुझे बहन बना लिया, फिर दिन रात कभी भी आओ भैया है बहना है। अरे आपने देखा है, एक बात सुनो, आप एक बात समझ रहे होंगे, वो चाहे हमारे इंडिया के हैं चाहे पाकिस्तान के हैं, मतलब पूरे विश्व के, पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है और आपका पूरे विश्व में ये बात, मतलब कहीं भी किसी भी देश में ये लागू होता है। कभी देखा आपने एडवोकेट, डॉक्टर और पुलिस वाले मुफ्त में किसी का काम करते हो? नहीं जी बिल्कुल हमने नहीं देखा। बल्कि मैं तो आपसे सवाल करूंगा, आपका भी बेटा है, वकील है, क्या आपने देखा कभी किसी क्लाइंट को घर लेकर आता हो या किसी के घर जाता हो? मैं कह तो रही हूँ आपसे, मैं कह रही हूँ ना, मैंने आपको ये कहा कि जब कॉल आती है ना, कॉल आती है तो वो अपना उनको एक दूसरे को प्लानिंग समझाने के लिए कहीं दूसरी जगह चुनते हैं। किसी का ऑफिस चुनेंगे या फिर कहीं पे कोई होटल में बैठेंगे, वहां इनकी अपनी प्लानिंग बनती है। भाई एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को समझाता है, सुनो समझाता है ना कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, पर ये थोड़ी कि तुम कोई लेडी है तो उसके घर में कूदने जा रहा है या अपने घर में लेके आ रहा है और 24 घंटे उसके घर में खाना पीना पूरा, मतलब तू उसके साड़ी से लेके, बिंदी से लेके, चूड़ी से लेके, चप्पल से लेके पूरा तू उसकी निगरानी में रख रहा। तू ये कह रहा मैं तुझे अयोध्या ले जाऊंगा, मैं इसे वहां मथुरा वृंदावन ले जाऊंगा। कुछ वो लप्पू के लिए भी छोड़ दे भाई, वो इतने उससे कूद के आ रखी, उसके लिए उसकी भी तो कोई जिम्मेवारी है, सारा कुछ तू ही करेगा तो वो क्या करेगा फिर? जिसके लिए आ रखी वो उस पे भी छोड़ दे। वो एक इंच जिसकी कमर है कुछ वो भी कर लेगा भाई, सारा कुछ तू ही करेगा क्या? तू अपना कोर्ट का संभाल ले, तेरा जो काम है तो वही संभाल ले, दुनिया में इतनी बेइज्जती ना करा। मथुरा बंद ले जाऊंगा, अयोध्या ले जाऊंगा, क्यों? वो जो 4 देशों को फाड़ के आ गई, वो वृंदावन मथुरा बंद नहीं जा सकती क्या? अयोध्या नहीं जा सकती वो? रियली बता रही मैं, अपनी लाइफ में पहली बार किसी अदर मतलब इधर कास्ट से लोगों से मैं जुड़ी हूँ। इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि गुलाम हैदर जो भाई है उनके लिए आवाज उठाने के लिए, क्योंकि वो इंसान निर्दोष है, वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, लेकिन एक आत्मा रो रही है, बुरी तरह से रो रही है और किसी के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए मैं अपना, देखो मेरे को डांट पड़ती है। कल भी मैं ऊपर वाली मंजिल में गई थी, दरवाजा बंद करती हूँ ताकि किसी को आवाज ना आए, मेरे को गाली ना पड़े, लेकिन फिर भी देखो अब भी मैं मतलब सहमे फिर भी बोलती हूँ कि नहीं, अब मेरी आवाज जानी चाहिए और इन भैया को इंसाफ मिलना चाहिए। वो एडवोकेट इतने बढ़िया है। मैंने रियली मैं अपनी लाइफ में आपको कैसे बताऊं, इतने मतलब सुंदर विचारधारा है। एक हमारे यहाँ एक वो है, रामायण में एक पंक्ति है, बताती हूँ मैं आपको, सुंदर सी है। हमारे यहाँ पे उसको बार बार जैसे किसी की सोच और नियत पे ये बात बोली जाती है, ये बोलते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी वो तैसी। कहते हैं ना, जिसकी बोली भाषा जैसी होती है उसकी चेहरे से ही पता लग जाता है, तो मूरत से ही पता लग जाता है। आदमी की आत्मा का भी विचारों मूरत से ही पता लग जाता है, उसकी शकल सूरत से पता लग जाता है कि वो इंसान की विचारधारा कैसी है। तो रियली में इतनी मतलब मुझे अच्छा लगा, उनकी शब्दों में इतनी एकदम सफाई है, स्वच्छता है, और कहीं भी उनके शब्दों में कोई भी बेमर्यादित भाषा नहीं है, मतलब अच्छा वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तब मैं पहली बार किसी अदर कास्ट के लोगों से मैंने बात की और लाइव में की है, और इसलिए की अभी भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो आदमी एक बेकसूर है। हम एक बात को मैं समझती हूँ, मैं उस आदमी की पीड़ा को समझ रही हूँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इस औरत को मतलब बिल्कुल भी कहीं भी इसके लिए छूट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी इस पे दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ये दया लायक औरत है ही नहीं। मुझे अगर धमकी कहीं से मिलेगी, मैं तो सीधे आपने पीएम को लेटर भेजूंगी। अभी भी मैंने पीएम पोर्टल में शिकायत भेज रखी है, हमारे यहाँ का कोई मामला चल रहा है, उसमें मैंने पीएम में शिकायत भेज रखी है कि ये पाकिस्तान से भाग के आई हुई इलीगल तरीके से हमारे भारत के नागरिकों को धमकी दिला रहे हैं। इसके चक्कर में हम खुद ही मर जाएंगे अगर धमकी इस तरह से हमको कोई मिलेगी तो। नहीं तो फिर हमारे भारत में जीने का अधिकार ही क्या है? जब एक मामूली सी औरत जो यहाँ पे आके इतना ये तांडव मचा रही है, और हमारे अगर कानून, हमारे मंत्री अगर उसके साथ में है, तो फिर हमारा भारत देश तो फिर हमारे तो बेकार ही है ना फिर तो। ये देखो एक बात सुनो, हमारे घर में, हमारे जैसे हम घर में हैं, हमारा कोई मोहल्ला पड़ोस वाला हमको दबा के रख रहा, तब भी हमारा जीना बेकार है। और हमारे देश में कोई बाहर अदर कंट्री 2 कौड़ी की महिला जो बेशर्मी, जो मतलब इस बेशरम ने तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाना चाहिए था लोगों को, इस बेशरम ने तो अपना चेहरा ही ढक देना चाहिए था। इतनी चांडाल औरत है ये, इतनी बेहया औरत है ये, जिसकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। इसने सारी हदें पार कर दी अपनी जो है ना।
हम इसकी बेशर्मी देखने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ भारत में? हमारे देश में ही बेशर्मी बेहयाई कर रही है साली एक नंबर की। कैसे झेला होगा इसके पति ने इसे जो है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देखकर आप चौंक गए होंगे और आपको सीमा के केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों इस सीमा का भारत के अंदर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये सीमा नहीं रह पाएगी भारत के अंदर, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर भी इंडिया को आने वाले हैं अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए। दोस्तों अब ये सीमा का हो जाएगा बेड़ा गर्क। दोस्तों अब ये सीमा नहीं बचेगी कानून के डंडे से। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।